आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस पर आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जिस तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उस पे कल मुख्यमंत्री जी ने जवाब तो दिया, लेकिन बहुत ही आधा अधूरा और कवर अप करने वाला जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तथ्य जुटा रहा हूँ, मेरे विभाग से मैंने तथ्य मांगे हैं। 3 दिन में अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने ही कार्यालय में हुए करोड़ों के घोटाले के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है, तो मुझे लगता है कि भगवान भरोसे राज्य चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको अपने कार्यालय से तो मुझे नहीं पता कि कब आपको प्रॉपर सूचना मिलेगी, कब आपको तथ्यों की जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर कुछ संशय आपके दिमाग में रह गया हो तो हम आज कुछ और तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं इस पूरे घोटाले में, जिससे आपको ये साफ हो जाए कि आपके दफ्तर में बैठ कर के कैसे आपके अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, वो साफ साफ अब नज़र आने लगा है। अब आप उससे नज़र नहीं चुरा सकते। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने निमंत्रण दिया था कि मीडिया के ज़रिए सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, हमने मीडिया के ज़रिए सवाल पूछा, लेकिन जवाब में मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ टाल मटोल की। तो एक बार फिर हम वो सारे सवाल नए तथ्यों के साथ आप सभी लोगों के सामने, मीडिया के सामने रख रहे हैं। चूँकि ये मामला यहाँ से नज़दीक ही झज्जर का है, तो आप सभी और आसपास के जितने मीडिया चैनल्स हैं वो इसको फिज़िकली भी इस पूरे मामले को वेरीफाई कर सकते हैं और इन तथ्यों को वेरीफाई करके आप भी इस बात पे सहमत हो सकते हैं कि किस तरीके से पूरे सरकारी सिस्टम को गोलमाल करके किस तरीके से जो पैसा है वो बनाया गया, भ्रष्टाचार का पैसा बनाया गया। नीरज दफ्तवार जी की तरफ से एक जवाब आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 3.25 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए के आसपास पैसे खर्च किए। उन्होंने कहा हमारा इतना खर्चा हुआ है। मैं ज़रा उनकी आंखें खोलने के लिए मैं उसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की जिससे उन्होंने वो ज़मीन खरीदी है उसकी प्राइस लिस्ट को सार्वजनिक कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि 3 एकड़ से ऊपर अगर कोई प्लॉट खरीदता है तो उसका मई 2022 में, जिस वक्त का ये पूरा मामला है, उस वक्त उसका रेट 12,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर था। अगर इसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का प्राइस आता है। कोई भी कंपनी अपने किसी भी मुनाफे से कोई समझौता करके किसी व्यक्ति को कोई प्लॉट या कोई ज़मीन नहीं देगी जब तक कि उसको बदले में कहीं और कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो। 45 करोड़ की ज़मीन इसके हिसाब से बनती है। कागज़ छोड़िए, फिज़िकली जाके वहाँ पे कोई भी व्यक्ति तस्दीक कर सकता है। 6 करोड़ 6.5 करोड़ से नीचे कोई प्राइस नहीं बोलेगा वहाँ पे। तो हम फिर भी मिनिमम जो प्राइस कोटेड है वो लेके चल रहे हैं। 5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से 45 करोड़ रुपए की ज़मीन अगर नीरज दफ्तवार जी की कंपनी को 4 करोड़ रुपए में मिली तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 41 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में स्वीकार किए, या वो कंपनी ने दिए या वो पैसा उस कंपनी को पे किया गया वाया किसी रूट के, लेकिन ये स्पष्ट है कि 41 करोड़ रुपए किसी काम के एवज में भ्रष्टाचार के रूप में इस पूरी डील के अंदर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, ये किसी तरह का संदेह नहीं रह जाए कि ये डील जब शुरू हुई, पहले दिन से जब ये डील शुरू हुई, तो उसी दिन से बहुत स्पष्ट रूप से ये भ्रष्टाचार था और नीरज दफ्तवार जी की शह पर, उनकी निगहबानी के अंदर ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा था। इसको दिखाने के लिए मैं आपको दूसरे पेपर्स दिखाता हूँ। ये उसकी पहली डील जो 2.73 करोड़ में डील हुई थी उसके रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, सेल डीड है। इस पेपर के अंदर आप देखेंगे किसने बेचा, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप एक कंपनी ने बेचा। किसको बेचा? जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ANA रियल लॉजिस्टिक्स, जो दफ्तवार जी की कंपनी हो गई, बाद में उनकी फैमिली की कंपनी हो गई, उसको बेचा। 2 करोड़ 73 लाख रुपए में ये ज़मीन बेची गई, 9 एकड़ ज़मीन जिसका कि मार्केट प्राइस 45 करोड़ है। दफ्तवार जी ने कहा कि जिन्होंने ये कंपनी खरीदी थी, जिस कंपनी ने खरीदा था, सिद्धार्थ जी ने और दूसरे व्यक्ति जो हैं, उनके पास पैसे की कमी हो गई थी, इसलिए सिर्फ 50 लाख उन्होंने एडवांस दिया और इस ज़मीन की डील की। बाद में हमने वो सारा पैसा चुकाया। मैं इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि इस डील के होते हुए जो पहला चेक दिया गया वो 25 मार्च 2022 का दिया गया, जिस दिन
कि ये डील पूरी हो गई। जिस दिन ये डील पूरी हो गई उसी डेट का पहला एडवांस चेक है, पहला चेक उस डेट का है। यानी जिस वक्त ये 9 एकड़ ज़मीन एक कंपनी से दूसरी कंपनी को हस्तांतरित हो गई, उस वक्त तक कंपनी के अकाउंट में एक पैसा भी नहीं गया था। उस दिन का पहला चेक है। और उसके बाद के पोस्ट डेटेड चेक दिए गए हैं अगले महीने के, उनके रियलाइज़ होने का तो सवाल ही नहीं। तो अगर नीरज दफ्तवार जी अपनी जगह पे सही हैं तो आज हम उनको चुनौती देते हैं कैमरे के ऊपर कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनकी डिटेल्स पब्लिक करें कि ये चेक कब रियलाइज़ हुए, ये अकाउंट में कंपनी के पैसा कब गया। और आप सब लोग भी बहुत समझदार हैं, 45 करोड़ रुपए की ज़मीन बिना एक भी पैसा अपने अकाउंट में आए हुए अगर कोई कंपनी बेच देती है, उसकी डीड कर देती है, तो इसका मतलब ये सिर्फ दिखावे के लिए, कागजी खाना पूर्ति के लिए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। दरअसल उस कंपनी के द्वारा नीरज दफ्तवार जी के परिवार को ये 45 करोड़ का तोहफा पहुंचाया जाना था, उसके लिए रूट बनाया जा रहा है। उसके बाद जब ये कंपनी नीरज दफ्तवार जी के पास आई, और ये कब आई, जब इनकी 12 दिन के अंदर, 12 वर्किंग डेज के अंदर जब CLU अप्रूव हुआ, CLU के अप्रूव होने से ठीक 2 दिन पहले नीरज दफ्तवार जी की पत्नी और उनके बेटे के नाम ये कंपनी हैंडओवर कर दी गई 75 लाख रुपए में। सिर्फ 75 लाख रुपए में 45 करोड़ की ज़मीन है जिस कंपनी के पास, वो 75 लाख रुपए में हैंडओवर कर दी गई। उस ज़मीन का CLU हो रहा है अगले 2 दिन के अंदर, वो 75 लाख रुपए में हैंडओवर कर दी गई। लेकिन उसमें भी सरप्राइज़ है, नीरज दफ्तवार जी ने पूरा बंदोबस्त किया था कि घर से 1 रुपया भी ना जा पाए, इसलिए इसमें भी सरप्राइज़ है। ये ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ, 2 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ, 2 मई को, और इसमें भी जो 75 लाख की पेमेंट है उसमें जो पहला चेक दिया गया है जो कि 33,75,000 रुपये का है, वो पहला चेक 2 तारीख का ही है। यानी इसमें भी बिना कोई पेमेंट हुए कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। पहला चेक उस डेट का है जिस डेट को कि कंपनी का हैंडओवर हो गया। तो ऐसा बिजनेस डील्स नीरज दफ्तवार जी के अलावा अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी और व्यक्ति को भी मिली हो तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनका स्वागत करेंगे कि आपने भी नीरज दफ्तवार जी जैसा ऑनर हासिल कर लिया, उन जैसा पद हासिल कर लिया, उन जैसा रुतबा हासिल कर लिया। उसके बाद के जो चेक हैं, इन्होंने इस डील में लिखा है कि पैसे की कमी हो गई थी सिद्धार्थ जी के पास, इसलिए उन्होंने ये कंपनी बेच दी, इसलिए उन्होंने ये ज़मीन बेच दी। लेकिन कैसी कमी थी भाई, कैसी कमी थी उन लोगों के पास कि अगला चेक जो है वो 4 महीने बाद का लिया। पैसे की कमी है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हम इस डील को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो पैसा हमें मिलना है इस डील के एवज में, उसमें हम 4 महीने पोस्ट डेटेड चेक ले रहे हैं, उसके बाद के चेक ले रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं नीरज दफ्तवार जी को कि ये सारी चेक की जो पेमेंट्स है इनको सार्वजनिक करें कि ये रियलाइज़ कभी हुई या नहीं हुई आज तक भी, उससे स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने एक फेयर डील की या नहीं की। मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आंखें बंद कर लेंगे तो शीशे में आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आंखें खोल के देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द भ्रष्टाचार हुआ, खूब सारी लूट हुई, ये स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पूरे के पूरे प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराएंगे, और अगर वो वाकई में, अगर वो अपनी छवि बचा के रखना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि वो भ्रष्टाचार के सही में विरोधी हैं, तो फिर अपने नज़दीकी लोगों को जो कि लूट मचाया है जिन्होंने उनके दफ्तर में बैठ के, उनके खिलाफ एक्शन लेने का मादा भी आपके अंदर होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी दोबारा से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपने ये कहा चूँकि कि हमारे प्रोग्राम्स में आके आप सवाल मत पूछिए, जन संवाद में आके सवाल मत पूछिए, विपक्षी पार्टी को सवाल पूछना है तो मीडिया के माध्यम से पूछिए। मैंने पूरे सम्मान के साथ उनका ये निमंत्रण स्वीकार किया। आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लगातार सारे तथ्यों के साथ उनके ऑफिस में CMO दफ्तर के अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार के सारे कागज़, सारे डॉक्यूमेंट सामने रख रहे हैं। अगर अब भी मुख्यमंत्री जी इस पे जवाब नहीं देते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जन संवाद जनता के लिए है,
अगर हमें जवाब नहीं मिला तो महेंद्रगढ़ में होने वाले जनसंवाद में जाने से हम गुरेज नहीं करेंगे। वहाँ भी हम पूरी ताकत के साथ, पूरे दम के साथ इस सवाल को पूछेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और मैं साथ ही ये भी बता दूं मुख्यमंत्री जी कि अब भ्रष्टाचार से अपने आप को छुपाने से काम नहीं चलेगा, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में बहुत लंबे चौड़े चिट्ठे आपके दफ्तर से लेके सरकार के हर विभाग तक हम हरियाणा की जनता के सामने खोलने जा रहे हैं, तथ्यों के साथ खोलने जा रहे हैं, जिसमें ये आप बेनकाब हो जाओगे कि आपकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है। आपके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। पहले एक आदमी को का पूरा जरा हिसाब किताब कर लिया जाए। पहले हम ये देख लें कि मुख्यमंत्री जी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं भ्रष्टाचार के मामलों पर, क्योंकि हरियाणा में अगर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है तो सबकी नज़र इस वक्त मुख्यमंत्री जी पर टिकी हुई है कि वो अपने नज़दीकी व्यक्ति के भ्रष्टाचार पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उनका रिस्पॉन्स देखने के बाद, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे और उनके नज़दीकी अधिकारी, उनके सीएमओ के आसपास के लोगों के बहुत सारे और मामले जिसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार नज़र आता है, वो हमारे पास हैं। आने वाले दिनों में हम उसका भी पूरी तरह से खुलासा करेंगे और हम हवा में बात नहीं करते। हम जो भी केस लेके आएंगे पूरे तथ्यों के साथ उसका खुलासा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं डेट्स आपको बता देता हूँ कि ये मई में इन्होंने कंपनी हैंडओवर की, तब भी वो उनके ओएसडी थे, और ओएसडी नहीं थे, प्रिंसिपल ओएसडी थे। और जिस वक्त ये मार्च में जब पहली बार ज़मीन खरीदी गई तब भी वो उनके ओएसडी थे। और जब ये कंपनी बनाई गई फरवरी में, इस कंपनी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बना रहे हैं सिद्धार्थ लांबा जी, बना रहे हैं चांदना जी, लेकिन इस कंपनी का नाम है ANA, रियल लॉजिस्टिक। ये साजिश, ये प्लानिंग बहुत शुरू से थी। ANA क्या डिनोट करता है? ANA अनुपम जी इनकी वाइफ, नीरज जी N, और उसके बाद A आदित्य इनके बेटे। कंपनी को भी सोच समझ के अपने परिवार के नाम पे शुरू से बनाया गया। इनके साथ इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल थे, इनकी डील में कुछ गड़बड़ हुई होगी, अंदर तक के आंकड़े, अंदर तक की साजिश उन्होंने बेनकाब करके रख दी। इसकी एक लिखित शिकायत भी, हमें जो जानकारी है, जो शिकायतकर्ता ने हमें जानकारी दी है, इसकी एक लिखित शिकायत भी मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में 13 तारीख को जा चुकी है। वो अभी तक कौन से तथ्य जुटा रहे हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे अपने पद के दुरुपयोग का मामला, उसके ज़रिए पैसा जुटाने का मामला है। और इसी में अगले 2-3 दिन के अंदर नीरज दफ्तवार जी के इस पूरे मामले में हम एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि जिसमें ये पता चलेगा कि ये पैसा आता कहाँ से है और ये पैसा कहाँ से रूट हो रहा है, उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी इस भ्रष्टाचार का जल्द संज्ञान लेंगे और इस पर कुछ एक्शन लेंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता नहीं है कि जितना मुझे एक्सपीरियंस, आप लोगों को भी उतना ही एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स को कवर करने का। CLU हरियाणा के अंदर बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। पहले की सरकारों पर बहुत गंभीर आरोप CLU के मामले में लगते रहे हैं। इस सरकार ने आके ये कहा था कि पहले की सरकारों की तरह भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिसमें बड़ी कंपनियां शामिल हों, जिसमें इनके प्रिंसिपल OSD शामिल हों। ऐसी कोई डील इनकी मर्जी के बिना, इनकी सहमति के बिना हो सकती है, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। अगर संभव है, ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेके अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए मेरे संज्ञान में नहीं था, अब आ गया है तो मैंने तुरंत एक्शन लिया, तभी हरियाणा की जनता इनकी बात पे यकीन कर पाएगी। डन, थैंक यू जी।